तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक पर्सन दो लोगों से बचकर भाग रहा होता है। वहीं वह दोनों लोग उस पर्सन पर अटैक करके उसे जान से मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिस पर वह पर्सन उन दोनों से फाइट करता है, पर वह दोनों मिलकर उसे वहां पर घायल कर देते हैं और अब वह भागते भागते एक वैली के पास पहुंच जाता है। वहीं उसकी पूरी एनर्जी अब खत्म हो चुकी होती है, जिसके बाद वह उन दोनों पर्सन से बोलता है कि न्यूनर, साओयू, आखिर तुम दोनों यह क्यों कर रहे हो। तभी साओयू न्यूनर को अपने पास खींचता है, जो देखकर वह पर्सन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब न्यूनर बोलती है कि तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तुमसे मिलने से पहले साओयू और मैं एक दूसरे को पसंद किया करते थे और मैं यहाँ पर तुम्हारे करीब बस इसीलिए आई क्योंकि हम दोनों मिलकर तुम्हारा यूज करना चाहते थे। तभी साओयू बोलता है मैंने तुमसे टैलेंटेड पर्सन आज तक कभी नहीं देखा और तुम्हारी मदद के बिना मैं कभी भी टियानयुन अंपायर को नहीं बना पाता। पर भले ही मैंने यहाँ पर तुम्हारा यूज किया, पर जब जब मैं तुम्हें न्यू ईयर के साथ देखा करता था तो मुझसे वह बर्दाश्त नहीं होता था। फिर हम दोनों ने मिलकर यह डिसाइड किया कि 9 हेवनली मार्शल गॉड रेलम पर पहुंचने के बाद हम दोनों मिलकर तुम्हें मार देंगे और फिर हम दोनों एक साथ अपनी खुश लाइफ जिएंगे। क्वीन चैन, मैं मानता हूँ कि तुम एक ग्रेट पर्सन हो और तुम यहाँ पर बस अपने ताकत के दम पर एक मार्शल आर्ट लेजेंड बने, पर अब इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि हम दोनों भी यहाँ पर तुम्हारे जितने ही पावरफुल है, यहाँ तक कि अब तुमसे ज्यादा पावरफुल। और तुमने यहाँ पर मेरे किंगडम के लिए जो भी कुछ किया, मैं उसके लिए तुम्हें अपने दिल से थैंक्स करता हूँ। पर यहाँ पर हम दोनों इतने सालों तक भाइयों की तरह रहे और तुम मेरे काफी अच्छे दोस्त हो, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर जान से नहीं मारूंगा, पर इसके बदले में तुम मुझे वह दे दो। यह सुनते ही क्वीन चैन बोलता है मेरे पास यहाँ पर जो भी कुछ था वह तुम पहले ही मुझसे छीन चुके हो, तो अब यहाँ पर तुम्हें क्या चाहिए। साओयू बोलता है मैं यहाँ पर उस ट्रेजर के बारे में बात कर रहा हूँ जो तुम्हें फॉरबिडन लैंड से मिला था, तुम उसे मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। तभी क्वीन चैन बोलता है साओयू, तुम इतने सालों से मेरे साथ हो पर आज तक तुम मुझे समझ नहीं पाए। मुझे भले ही जिंदगी से प्यार हो पर मैं यहाँ पर मरने से नहीं डरता हूँ। और अब यह बोलकर क्वीन चैन वहाँ पर उस ट्रेजर को एक्टिवेट कर देता है और तभी वह ट्रेजर काफी तेजी से वहाँ पर उस माउंटेन को काट देता है, जिसके बाद क्वीन चैन उस माउंटेन से नीचे गिरने लगता है। वहीं पर खड़े होकर साओयू और न्यूनर यह सब कुछ देख रहे होते हैं। अब क्वीन चैन की आंख खुलती है तो वह अपने सामने एक लेडी को देखता है, जो लेडी उससे बोल रही होती है कि फाइनली आखिर तुम यहाँ पर उठ ही गए। और अब वह लेडी क्वीन चैन को गले लगा लेती है। तभी क्वीन चैन अपने आसपास देखता है और सोचने लगता है कि आखिर मैं यह कहाँ पर हूँ। अब वह लेडी बोलती है कि वह क्वीन चैन को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि उन सभी लोगों ने मिलकर क्वीन चैन को काफी बुरी तरीके से मारा था। और तभी क्वीन चैन को अपनी सभी पुरानी बातें याद आती है, जिन्हें याद करके वह सोचने लगता है कि क्या वह अभी तक यहाँ पर कोई सपना देख रहा था। अभी वुसेंग कैलेंडर के हिसाब से साल 2516 चल रहा है और टियानयुन अंपायर इस मेनलैंड का सबसे पावरफुल किंगडम बन चुका है और यहाँ पर एक छोटी सी कंट्री में मेरा पुनर्जन्म हुआ है, पर अभी तक मुझे मेरी पिछले जन्म की कोई भी बात याद नहीं थी। तभी क्वीन चैन की मॉम बोलती है तो क्या तुम यहाँ पर ठीक हो। अब क्वीन चैन बोलता है कि मॉम बस वह एक एक्सीडेंट था। यह सुनकर क्वीन चैन की मॉम बोलती है यह तुम क्या बोल रहे हो, तुम 3 दिन और 3 रातों से बेहोश हो। और यह देखकर वह काफी ज्यादा डर गई थी। अब वहाँ पर क्वीन चैन की मॉम उसे मेडिसिन देने लगती है। वहीं बैठा क्वीन चैन सोच रहा होता है कि उसकी मॉम इस अंपायर की सबसे ब्यूटीफुल लेडी हुआ करती थी और इस जगह पर मौजूद सभी प्रिंस और लॉर्ड्स मॉम से शादी करना चाहते थे और वह मॉम को इम्प्रेस करने की कोशिश किया करते थे। पर एक दिन उसकी मॉम अपना घर छोड़कर भाग गई और किसी को भी नहीं मिली। पर 3 साल बाद वह क्वीन फैमिली में वापस लौटी और इस बार उनके साथ एक छोटा बच्चा था, जो देखकर लोगों ने बातें बनाना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद मॉम की काफी ज्यादा बदनामी हुई। पर अगर उस जगह पर क्वीन चैन के ग्रैंडफादर नहीं होते तो क्वीन फैमिली के लोग कभी भी उसकी मॉम को फैमिली के अंदर नहीं आने देते। उस वक्त क्वीन चैन के ग्रैंडफादर ने उसकी मॉम को सपोर्ट किया, जिस वजह से आज वह लोग इस जगह पर रह रहे हैं। तभी क्वीन चैन की मॉम बोलती है कि क्वीन चैन की ब्लड लाइन अभी तक अवेक नहीं हुई है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह अपनी ब्लड लाइन को फ्यूचर में भी अवेक कर सकता है, पर अभी उसे यहाँ पर लोगों से फाइट नहीं करनी चाहिए। अब यह सुनकर क्वीन चैन सोचने लगता है कि मेरे पास यहाँ पर मार्शल आर्ट का काफी अच्छा नॉलेज है, पर अभी भी मेरी ब्लड लाइन अवेक नहीं हुई है। मैंने यहाँ पर 2-2 बार ट्राई किया पर मेरी ब्लड लाइन यहाँ पर अवेक नहीं हो रही है और अभी जो सपना मैंने देखा उस हिसाब से मेरे पास एक ग्रेट एम्परर ब्लड लाइन होनी चाहिए, जिसे अवेक करना काफी ज्यादा आसान होता है। तभी उसकी मॉम बोलती है कि यहाँ पर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, उसकी मॉम उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगी। तभी उनके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। अब क्वीन चैन की मॉम जाकर दरवाजे को खोलती है तो रूम के अंदर एक लेडी आते हुए बोलती है कि बिग लेडी, आपको दरवाजा खोलने में इतना टाइम क्यों लगा। तभी क्वीन चैन की मॉम बोलती है कि यांची, क्वीन चैन अभी अभी यहाँ पर उठा है तो तुम्हें थोड़ा आराम से बात करना चाहिए क्योंकि क्वीन चैन को अभी भी आराम करने की जरूरत है।
अब वहाँ पर क्वीन चैन सोचने लगता है कि इस फैमिली की मिलिट्री पावर उसके अंकल के हाथ में है और उसके अंकल यहाँ पर पूरी फैमिली को कंट्रोल करते हैं और यांजी अंकल की वाइफ लेडी जाओ की सर्वेंट है। पर लेडी जाओ काफी ज्यादा एरोगेंट है और वह हर बात में क्वीन चैन की मॉम को नीचा दिखाती रहती है। तभी क्वीन चैन बोलता है, आखिर तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो? यह सुनकर यांजी सोचने लगती है। 3 दिनों तक बेहोश रहने के बाद क्वीन चैन के अंदर काफी ज्यादा हिम्मत आ गई है। तभी यांजी बोलती है, मास्टर चैन यहाँ पर आपको ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं। और अब वह उसकी मॉम से बोलती है कि बिग लेडी, क्या आपको याद है कि आपने लेडी जाओ से क्या प्रॉमिस किया था? तभी क्वीन चैन पूछने लगता है कि मॉम, आपने लेडी जाओ से क्या प्रॉमिस किया था? पर क्वीन चैन की मॉम उसे यह बात बताना नहीं चाहती थी। तभी यांजी बोलती है कि जब तुम्हारी हालत मरने जैसी हो गई थी तब तुम्हारी मॉम लेडी जाओ के सामने घुटने टेक कर रात भर गिड़गिड़ाई थी, क्योंकि इन्हें तुम्हारे लिए मेडिसिन चाहिए थी। जिस पर लेडी जाओ ने इनसे एक प्रॉमिस लिया और कहा कि वह तुम्हें मेडिसिन इसी कीमत पर देंगी जब तुम्हारी मदर लॉर्ड क्वी से मिलने के लिए जाएगी। अब लॉर्ड क्वी का नाम सुनते ही क्वीन चैन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि वह एक काफी बुरा पर्सन है और मेरी मॉम उससे मिलने के लिए नहीं जाएगी, तो अब तुम भी चुपचाप यहाँ से चली जाओ। यह सुनकर यांजी को काफी गुस्सा आता है और अब वह बोलती है कि मास्टर चैन, मैं तुम्हें मास्टर चैन बोलती हूँ तो कहीं तुम खुद को इस जगह का मास्टर तो नहीं समझने लगे। यह सुनते ही क्वीन चैन की मॉम को गुस्सा आ जाता है और वह बोलती है कि यांजी, कहीं तुम यह तो नहीं भूल गई कि तुम क्वीन फैमिली की एक सर्वेंट हो? तभी यांजी बोलती है, तो अब यहाँ पर बिग लेडी भी बगावत करना चाहती है। लेडी जाओ आपका काफी देर से इंतजार कर रही है, पर अब अगर आप नहीं जाना चाहती है तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। और अब वह वहाँ पर कुछ सोल्जर्स को बुलाती है, जिन्हें देखते ही क्वीन चैन भागते हुए जाकर दीवार पर टंगे हुए एक स्वॉर्ड को उठाकर ले आता है। और अब वह उन सोल्जर से बोलता है कि अगर तुम में से किसी ने भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो मारे जाओगे। यह सुनकर वह सोल्जर्स डर जाते हैं। तभी यांजी बोलती है कि क्या तुम सभी लोग भूल गए कि यह लेडी जाओ का ऑर्डर है और अगर तुमने उनका यह काम नहीं किया तो तुम्हें पता ही है कि तुम लोगों के साथ क्या होगा। यह सुनकर अब वह सोल्जर क्वीन चैन से माफी मांगते हैं और बोलते हैं कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। और अब वह आगे बढ़ते हैं। तभी क्वीन चैन बोलता है कि तो तुम दोनों यहाँ पर मरना चाहते हो? कहीं तुम मेरी बात को हल्के में तो नहीं ले रहे हो? और क्या तुम भूल गए कि मैं भी एक क्वीन फैमिली का मेंबर हूँ? जो सुनकर यांजी सोचने लगती है कि वह बस क्वीन फैमिली की एक सर्वेंट है, पर क्वीन चैन क्वीन फैमिली का एक मेंबर है। भले ही यहाँ पर कोई भी क्वीन चैन की इज्जत नहीं करता हो, पर उसके बाद भी वह क्वीन फैमिली से बिलोंग करता है। और उसी वक्त वहाँ पर लेडी जाओ लॉर्ड क्वी के साथ आ जाती है और बोलती है कि आखिर तुम लोगों को यह करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? अब लेडी जाओ को देखते ही वहाँ पर सभी लोग उसके सामने बो डाउन करने लगते हैं। अब लेडी जाओ उन सभी को पीछे हटने के लिए बोलती है। वहीं लेडी जाओ को देखकर यांजी सोचने लगती है कि अब मैडम यहाँ पर आ चुकी है तो अब क्वीन चैन कुछ नहीं कर सकता है। और तभी लेडी जाओ क्वीन चैन को देखकर बोलती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने दिनों तक बेहोश रहने के बाद तुम इतने ज्यादा ब्रेव हो जाओगे। अब क्वीन चैन की मॉम वहाँ पर क्वीन चैन की ओर से लेडी जाओ से माफी मांगने लगती है और बोलती है कि क्वीन चैन अभी छोटा है, उसे अभी इन सब चीजों की कोई समझ नहीं है, तो लेडी जाओ उसे माफ कर दे। तभी लेडी जाओ बोलती है, जहाँ तक मुझे पता है क्वीन चैन अब 16 साल का हो चुका है और उसकी ब्लड लाइन अभी तक अवेक नहीं हुई है और यह अपने अकेडमी में सभी से जब देखो तब फाइट करता रहता है। और क्वीन चैन की वजह से हमारे क्वीन फैमिली का नाम यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो रहा है। और तो और क्वीन चैन ने मेरे सर्वेंट्स के साथ इस तरह बात करने की कोशिश की तो उसे उसका पनिशमेंट जरूर मिलेगा। तभी क्वीन चैन बोलता है, क्वीन फैमिली के रूल के हिसाब से आपको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि आप क्वीन फैमिली की लेडी हो और आपका रिलेशन ऐसे घटिया इंसान के साथ है। यह सुनकर लॉर्ड क्वी सोचने लगता है, आखिर इस लड़के की मुझसे क्या दुश्मनी है। तभी लेडी जाओ बोलती है कि लॉर्ड क्वी यहाँ पर मेरे भाई की तरह है। तभी लॉर्ड क्वी बोलता है कि लेडी जाओ और उसके एंसेस्टर्स के बीच कई सारे रिलेशंस थे, इसी वजह से वह दोनों भी एक दूसरे के इतने क्लोज है। तभी क्वीन चैन बोलता है, लॉर्ड क्वी तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे और लेडी जाओ के रिलेशन के बारे में नहीं जानता हूँ? और यहाँ पर लेडी जाओ मेरे बारे में बात कर रही है, पर लेडी जाओ की वजह से यहाँ पर क्वीन फैमिली की कितनी ज्यादा बदनामी हुई है, इस बारे में उन्होंने कभी सोचा है? यह सुनते ही लेडी जाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब वह अपने सोल्जर्स को क्वीन चैन को पकड़ने का ऑर्डर देती है। यह देखते ही क्वीन चैन की मॉम उसे बचाने के लिए आगे आ जाती है, पर उसी वक्त क्वीन चैन अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए वहाँ पर एक सोल्जर को मार देता है, जो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर लेडी जाओ सोचने लगती है कि आखिर क्वीन चैन के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। और अब लेडी जाओ गुस्से में अपने दूसरे सोल्जर को क्वीन चैन पर अटैक करने का ऑर्डर देती है, जिस पर वह सोल्जर क्वीन चैन पर अटैक कर देता है, पर क्वीन चैन काफी आसानी से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और अब वह उस सोल्जर पर अटैक करके उसे पीछे कर देता है, जिससे वहाँ पर उस सोल्जर के हाथ कांपने लगते हैं। और तभी क्वीन चैन उसके गले पर अपनी स्वॉर्ड रख देता है। यह देखकर लेडी जाओ गुस्से में क्वीन चैन को अपना स्वॉर्ड नीचे रखने के लिए बोलती है। तभी क्वीन चैन अपने स्वॉर्ड से अटैक करके उस सोल्जर के पैंट को खोल देता है, जिससे वह सोल्जर एम्बेरस होते हुए वहाँ से भाग जाता है। और अब क्वीन चैन वहाँ पर एक बाउल को अपने स्वॉर्ड पर उठाता है और अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए उस बाउल को अपने एक ही अटैक में काट देता है। वहीं उसके साथ साथ उसने लॉर्ड क्वी की मूछें भी काट दी होती है। अब क्वीन चैन बोलता है, अगर तुमने दोबारा इस जगह पर आने की कोशिश की तो तुम्हारी भी हालत उसी बाउल की तरह होगी, जिससे लॉर्ड क्वी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह लेडी जाओ से इस बारे में पूछता है। तभी लेडी जाओ बोलती है कि उसने यहाँ पर सब काम ठीक से कर दिया था,
पर यहाँ पर शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और अब लेडी जाओ काफी गुस्से में क्वीन योंग को वहाँ पर बुलाती है और उसे क्वीन चैन पर अटैक करने का ऑर्डर देती है। और अब क्वीन योंग आगे बढ़ता है, जिसे देखकर क्वीन चैन सोचने लगता है कि यह एक अर्थ लेवल मार्शल मास्टर है, तो अब इससे फाइट करने के लिए मुझे मेरी रियल मार्शल स्किल का यूज करना होगा। तभी क्वीन योंग बोलता है, मास्टर चैन आप यहाँ पर हार मान लीजिए, जिस वजह से आपको यहाँ पर कम सजा मिलेगी। तभी क्वीन चैन बोलता है, तो तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर हार मान लूँ? सपने मत देखो। और तभी क्वीन योंग क्वीन चैन पर अटैक कर देता है। यह देखते ही क्वीन चैन उस पर अपने शॉट से अटैक करता है, पर क्वीन योंग उसके अटैक को डॉज करता हुआ वहाँ पर क्वीन चैन के हाथ को पकड़ लेता है और अब वह उस पर अटैक करके उसे घायल करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर क्वीन चैन का अंकल क्वीन फैमिली का हेड आ जाता है और अब उसे देखते ही क्वीन योंग वहाँ पर रुक जाता है। अब क्वीन फैमिली के हेड को देखते ही लेडी साओ बोलने लगती है कि अच्छा हुआ तुम सही टाइम पर आ गए। यहाँ पर क्वीन चैंग ने बगावत कर दिया है और उसने हमारे 2 गार्ड्स को भी मार दिया और उसने लॉर्ड क्वी पर भी अटैक करने की कोशिश की। तभी क्वीन फैमिली का हेड लेडी जाओ पर गुस्सा करते हुए बोलता है कि मुझे पता है कि इन सब में यहाँ पर किसकी गलती है। और अब वह वहाँ पर लॉर्ड क्वी पर भी गुस्सा होने लगता है, जिससे लॉर्ड क्वी बोलता है कि यहाँ पर आज मेरे साथ क्वीन फैमिली के लोगों ने जो किया है मैं उसे नहीं भूलूंगा और क्वीन फैमिली से इसका बदला जरूर लूंगा। यह बोलकर लॉर्ड क्वी वहाँ से चला जाता है और अब वह लेडी जाओ को भी वहाँ से गुस्से में जाने के लिए बोलता है और अब वह क्वीन चैन की ओर आगे बढ़ता है। वहीं पर क्वीन चैन की स्वॉर्ड नीचे गिर चुकी होती है, जिसे अब वह जाकर उठा लेता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।